महाबलीपुरम अरब देश में कहीं कोई एक छोटी सी पहाड़ी है। तलहटी में एक विशाल पत्थर का गुंबदनुमा टीला है। लोकाख्यान के अनुसार वहां के लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि लैला मजनू ने इसी टीले के नीचे एक साथ दम तोड़ा था। ये पाषाण टीला उनकी पाक मोहब्बत का कभी भी न मिटने वाला एक निशान बन गया है। प्रेम करने वाले नवयुवक एवं नवयुवतियां जब यहाँ सैर करने आती हैं तो इस पत्थर के टीले को चूमती हैं और उनकी मोहब्बत को समाज दखल देकर तोड़ न दे, इसके लिए सिजदे करते हुए लैला मजनू की रूह से दुआएं मांगती हैं। इतना ही नहीं, वे इस टीले पर अपने नाखूनों और दांत से कोई न कोई छोटी बड़ी लकीर उकेरने की कोशिश करते हैं। उनका ख्याल होता है कि न तो ये लकीर मिटेगी और न उनकी मोहब्बत कभी मिटेगी, न कभी इल्ज़ाम का शिकार बनेगी। पत्थर युगों से आदमी का साथ देता रहा है। वैसे तो ऐसा एक युग ही था जिसे हम पाषाण युग कहा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी इतिहास पाषाण काल की चर्चा किए बिना अधूरा माना जाता है। यहाँ पर एक और तथ्य सामने आता है। बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों ने न सिर्फ उस पार के शत्रुओं से हमारी रक्षा की है, बल्कि उसकी वादियों से हमें जड़ी बूटियां भी प्राप्त हुई हैं। इन पत्थरों ने न सिर्फ हमारी मोहब्बत की लकीरों को ही बचाकर रखा है, बल्कि इसने शरीरी प्रेम के अलावा हमारे अशरीरी प्रेम को भी अमर बनाया है। देश के मंदिरों के निर्माण इस बात के प्रमाण हैं, मूर्तियां प्रमाण हैं और इन प्रस्तर प्रतिमाओं के माध्यम से उकेरी गई वेद व पुराणकालीन आध्यात्मिक आख्यायिकाएं इसकी प्रमाण हैं। एलिफेंटा या भरहुता के मंदिर हों, सांची के मंदिर अथवा खजुराहो के, आप राजस्थान के प्राचीन मंदिरों को भी देखें तो इस तथ्य को सहज ही स्वीकार करेंगे कि इन प्रस्तर पृष्ठों पर देवताओं और उनकी लीलाओं को इस प्रकार उकेरा गया है कि इनकी सुरक्षा के लिए न तो किसी रासायनिक द्रव की आवश्यकता रही है और न खास प्रकार की अलमारियों से सजा सजाया खास प्रकार का हॉल अथवा कक्ष। इन प्रस्तरों के अतिरिक्त खुला हुआ संग्रहालय बने रहने की भला और किस चीज़ में क्षमता है। धर्म और अध्यात्म की जड़ बेहद गहरी होती है और इन प्रस्तरों पर सदा सदा के लिए रोप दी गई धर्म व अध्यात्म की कहानियां भी स्थायी रही हैं और स्थायी रहेंगी। महाबलीपुरम आज एक छोटी सी जगह है। कभी यहाँ पल्लवों का पोताश्रय था। ईसा पूर्व से ही ग्रीक नाविक अपने पोत यहाँ खड़ा किया करते थे। आसपास के स्थलों से प्राप्त असंख्य रोमन सिक्के इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र होने का संकेत देते हैं। ग्रीक भूगोलविद टालेमी ने इसका उल्लेख मालंग नाम से किया है। वैसे तो किंवदंतियों के आधार पर कुछ लोग इसे पुराणों में वर्णित विष्णु दमित महाबली का क्षेत्र मानते हैं, पर वस्तुतः ये क्षेत्र तो मामल शासकों का है। दक्षिण भारत में पल्लवों का आधिपत्य 6ठी सदी के मध्य से लगभग 900 ई तक रहा। पल्लव राजाओं की पदवी मामल्ला हुआ करती थी, इसलिए यह प्रदेश मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समय की कहानी कितनी अजीब है। जिन देवालयों में कभी वेदमंत्र उच्चारित होते होंगे वे आज खाली पड़े हैं, वीरान। पर यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों की कला भारत की प्राचीन कलाप्रियता की परिचायक तो है ही। आज ये स्थल कला प्रेमियों, इतिहासज्ञों एवं पुरातत्व के पारखियों का तीर्थस्थल भी बन गया है। वैसे ये शिलाशिल्प के लिए भी विश्वविख्यात है और इसी जिज्ञासा और उत्साह में महाबलीपुरम की यात्रा कर सकते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा में निकलने पर यदि महाबलीपुरम का अवलोकन न किया जाए तो शायद ये यात्रा अधूरी ही कहलाएगी। पर्यटन विभाग की बसें नित्य प्रातः मद्रास से 8 बजे छूटती हैं और 12 घंटे की यात्रा में कई स्थानों की सैर करा देती हैं। ऐसे स्थलों में महाबलीपुरम, पक्षी तीर्थम, कांचीपुरम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये स्थल मद्रास के करीब 60 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण कराया। कहते हैं ये कभी पुर्तगालियों का बंदरगाह था। यह अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण मानव मन को यहाँ बड़ी शांति मिलती है। जब आप कई स्थलों का भ्रमण करके यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है जैसे देवताओं और मंदिरों के देश में चले आए हैं। समुद्र तटीय अलौकिक छटा निहारने के अलावा प्रस्तर मूर्तियों में प्राण फूंकने वाले कलाकारों की कारीगरी देखते ही बनती है। दर्शक जैसे इन्हें देखते हुए आत्मविभोर सा हो जाता है। वह अपनी सुध बुध खो बैठता है।
कहा जाता है कि पांडवों ने 14 वर्षों के वनवास काल में कुछ समय तक यहाँ अज्ञातवास किया था। महाबलीपुरम में प्राप्त विशालकाय चट्टान राशि, जो प्रतिमाओं का रूप पा चुकी है और जिसके निर्माण में शिल्पियों की दीर्घकालीन कठिन साधना लगी हुई है, भारत की एक दर्शनीय वस्तु है। दक्षिण भारत में जो प्राचीन प्रतिमाओं तथा बौद्ध प्रतिमाओं का केंद्र माना जाता है, वह महाबलीपुरम का विशाल शिव मंदिर आज भी अपने अलौकिक शिल्प सौंदर्य के लिए विख्यात है। मंदिर सागर की तूफानी लहरों एवं कालचक्र के कठोर आघातों के बीच आज भी अक्षुण्ण है। उसकी प्रतिमाओं के ऊपर निश्चय ही खारे जल के आघात के चिन्ह स्पष्ट अंकित हैं, फिर भी उनकी दर्शनीयता पर जरा भी आंच नहीं आई है। मंदिर का कलश बड़ा ही सुंदर है, जो मानवीय शिल्पकला की प्रवीणता का परिचायक है। बाहर के सभी स्तंभ प्रायः खंडित हो गए हैं, फिर भी इनके भग्नावशेष प्राचीन भारत की शिल्पकला की श्रेष्ठता के नयनाभिराम नमूने हैं। ये विशाल मंदिर जिन पर रथों की आकृतियां अंकित हैं, भारतीय संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। ये मंदिर प्रायः एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। 5 पांडवों के नाम से यह जाना जाता है, यथा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। सबसे छोटा रथ द्रौपदी के नाम पर है। ये कलाकार की अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। इनकी निर्माण शैली में वैविध्य के दर्शन होते हैं। किसी का आकार घोड़े की नाल की तरह है, तो किसी का छोटी लंबी नौकाओं की तरह है। मंदिरों की दीवारों पर नायक नायिकाओं की अनेक श्रृंगारिक मुद्राएं अंकित की गई हैं। पास ही प्रकाश स्तंभ भी स्थित है, जो समुद्र यात्रियों का पथ प्रदर्शन करता है। यहाँ ऐसे मंदिरों का भी अभाव नहीं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर गुफाओं के रूप में ढाल दिए गए हैं और जिनकी दीवारों पर अनेक देवी देवताओं के कलापूर्ण चित्र अंकित हैं। कृष्ण मंदिर के ऊपरी स्तंभ पर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किए हुए भगवान कृष्ण का चित्र अंकित है, जो बड़ा ही सुंदर लगता है। अन्य स्तंभों पर वाराह का मोहक चित्र अंकित है। इसी प्रकार दूसरे स्तंभों पर अंकित महिषासुरमर्दिनी की प्रस्तर मूर्ति शिल्पकला की दृष्टि से विस्मय विमुग्धकारी है। महाबलीपुरम के चित्रखंडों पर अंकित प्रतिमाएं या मूर्तियां बौद्ध शैली की हैं। इनमें गंगावतरण का दृश्यांकन एवं अनंतनाग पर सोए विष्णु विशेष रूप से सुंदर हैं। उन अंकित प्रतिमाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्राणी तपस्या में लीन है। तपस्या में लीन सपरिवार गजराज का दृश्य तो बड़ा ही मार्मिक है। शिशु हाथियों के चित्र सुंदर रूप से अंकित किए गए हैं। वैसे तो अजंता में भी हाथियों के सुंदर चित्र हैं, किंतु महाबलीपुरम की शिशु हस्तिमूर्तियां एक विशेष सौंदर्य से युक्त हैं। ऐसी मूर्तियां अन्यत्र दुर्लभ हैं। इसी प्रकार इन चट्टानों पर बंदरों की सौंदर्ययुक्त प्रतिमाएं भी अद्वितीय हैं। समुद्र तटवर्ती शिवालय भी भारतीय वास्तुशिल्प का अनोखा उदाहरण है। उदयोन्मुख कला साधकों के लिए महाबलीपुरम इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्थल है। महाबलीपुरम की सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक ऐतिहासिक संपदा का अनुभव आप यहाँ के तट मंदिर में बैठकर ही कर सकते हैं। भारत की उत्तरी हिस्से से जुड़े आख्यानों का चित्रण सुदूर दक्षिण के कलाकारों द्वारा होना इन देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एकता का ही तो प्रतीक है। कला की दिशा में भूगोल का प्राचीर नहीं होता, मात्र भावनाओं का उन्मेष होता है। यहाँ की शोभा और विशेषताओं को देखने के लिए केवल भारतवासी ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी आया करते हैं। और तब हमारा ये भ्रम दूर होता है कि भारतीय कला विदेशियों की दृष्टि में शिशु कला रही है। ये हमारे स्वभाव का दुर्भाग्य रहा है कि हम अपनी कलाओं को व अपने कलाकारों का सम्मान करने में गर्व का अनुभव नहीं करते। हम भारतीयों ने इसी कारण अपनी हजारों कला स्मृतियां खो दी हैं।